खेसारी लाल यादव लाइव आकर कहते हैं कि मेरी फिल्म संघर्ष 2 अब मल्टीप्लेक्स में भी लग चुकी है। आप लोग पटना के पीने मॉल में जाकर सिनेपोलिस में मेरी फिल्म संघर्ष 2 देख सकते हैं। खेसारी कहते हैं कि बहुत लंबे समय बाद बहुत मुश्किल से भोजपुरी की किसी फिल्म को मल्टीप्लेक्स में जगह मिला है। पता नहीं ये मौका फिर कभी मिलेगा या नहीं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भारी संख्या में पटना की सिनेपोलिस मॉल में जाकर मेरी फिल्म संघर्ष 2 को आप लोग जरूर देखें। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी फिल्म को बहुत पसंद करेंगे। फिल्म की कहानी, फिल्म का कॉन्सेप्ट, फिल्म के जितने भी स्टारकास्ट है, उन सारे लोगों की एक्टिंग, फिल्म का साउंड, सब कुछ आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये कहते कहते कि सारे बीच में ये भी कहते हैं कि अब मैं गाना तो ज्यादा नहीं ला पा रहा हूँ और पता नहीं आगे गाना कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि अब हम अपनी दिशा बदल लिए हैं। अब हम वही काम करेंगे, अब हम वही काम करेंगे जहां मुझे आजादी होगी। हम सोच लिए हैं कि अब हमको अपनी भोजपुरी की मान सम्मान के लिए, अपनी भोजपुरी की गरिमा के लिए काम करना है और पहले से बेहतर काम करना है। इसका मतलब कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर ये निकाला जा रहा है कि हो सकता है अब खेसारी लाल यादव के गाने नहीं आएँगे, या खेसारी अब गाना पहले जैसा नहीं करेंगे। पहले खेसारी एक साथ 1 महीने में 15-20 गाने दे देते थे, अब खेसारी के गानों की संख्या कम हो जाएगी। बाकी आज की इस वीडियो में हम इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे और आपको बताएँगे कि खेसारी के अब एल्बम सॉन्ग्स आगे आएँगे या नहीं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। खेसारी लाल यादव आज अगर खेसारी लाल यादव के नाम से जाने जाते हैं तो अपने गानों की वजह से। खेसारी लाल यादव को अगर लोग ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं तो उनके गानों की वजह से, क्योंकि खेसारी के नाम पर ये रिकॉर्ड रहा है कि खेसारी के जितने भी अब तक के गाने आए हैं, उनमें से ज्यादातर गाने ऐसे रहे हैं जो हिट रहे हैं और आते ही वो गाने ट्रेंड किए हैं। इसलिए खेसारी की असल पहचान उनके गानों की वजह से ही है। खेसारी ने अपने करियर की शुरुआत भी गायकी से ही की थी। वो अलग बात है कि बाद में खेसारी गायकी करते-करते अभिनय भी करने लगे और आज खेसारी एक्टर खेसारी लाल यादव के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन गायकी से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले खेसारी कभी सोचे भी नहीं होंगे कि एक दिन वो किसी एग्रीमेंट के विवाद में इतनी बुरी तरह से फँस जाएँगे कि उनको मजबूर होकर अपना दिशा बदलना पड़ेगा, गायकी छोड़कर एक्टिंग में ही लीन हो जाना पड़ेगा। हालाँकि खेसारी लाल यादव ने अपने लाइव में खुलकर ये बात नहीं कही कि अब मैं गाना नहीं गाऊँगा, लेकिन खेसारी जिस तरह से ये कह रहे थे कि मुझे नहीं पता है कि मैं आगे गा पाऊँगा या नहीं, इसका मतलब कहीं न कहीं ये निकाला जा रहा है कि एग्रीमेंट वाला विवाद अभी लंबा चलने वाला है। चीज़ें इतनी जल्दी आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं है। इस बात से परेशान होकर हो सकता है खेसारी लाल यादव ने ये निर्णय ले लिया होगा कि अब खेसारी लाल यादव एल्बम गानों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अब एल्बम गानों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब उनसे जितना हो पाएगा वो फ़िल्मों में काम करेंगे। खेसारी अपने लाइव में कहीं न कहीं ये इशारों-इशारों में ये बात कहते भी हैं कि अब मैं अपनी दिशा बदल लिया हूँ। अब मैं सोच लिया हूँ कि मुझे भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी की गरिमा के लिए, भोजपुरी के मान-सम्मान के लिए काम करना है। खेसारी कहीं न कहीं ये भी कहते हैं कि अब मैं वहाँ काम करूँगा जहाँ मुझे काम करने की आज़ादी है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं खेसारी साफ तौर पर ये कहना चाह रहे थे कि वो किसी के बंधन में काम नहीं कर सकते हैं। खेसारी किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करेंगे। अगर खेसारी को कहीं दबाव में या किसी प्रेशर में, किसी एग्रीमेंट की तरह काम कराया जाएगा, तो खेसारी उससे अच्छा उस काम को छोड़ देना पसंद करेंगे। लेकिन खेसारी किसी की गुलामी नहीं कर सकते। खेसारी गुलाम बनकर किसी का काम नहीं कर सकते हैं। इस बात से हो सकता है परेशान होकर खेसारी लाल यादव ने शायद ये डिसीजन ले लिया होगा कि वो गाने तो करेंगे, लेकिन पहले से वो गाने कम करेंगे। अब खेसारी अपने आने वाली नई-नई फ़िल्मों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनाएँगे। इससे पहले भी जब संघर्ष 2 की सफलता पर खेसारी लाल यादव लाइव आए थे, उस वक़्त भी खेसारी ने ये बात कही थी कि संघर्ष 2 को जिस तरह से आप लोगों ने सफल बनाया है, उस सफलता को देखने के बाद मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ गई है। अब मेरी आगे भी ये प्रयास रहेगी कि मैं संघर्ष 2 से बेहतर-बेहतर फ़िल्में आप सभी के लिए लाऊँ और आप सबका मनोरंजन करूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव के गाने अब नहीं आएँगे या खेसारी गायकी छोड़ देंगे। क्योंकि अखिलेश कश्यप ने कुछ दिन पहले ही अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि इस बार के छठ में खेसारी लाल यादव का छठ गीत आएगा। यहाँ तक कि खेसारी के राइटर अखिलेश कश्यप ने हाल ही में दी एक निजी इंटरव्यू में ये बात भी कही है कि बहुत जल्द ही ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से जो भी विवाद चल रहा है वो सब ठीक होने वाला है। लेकिन खेसारी का कहना है कि खेसारी का गाना पहले जिस तरह से आता था अब उस तरह से नहीं आएगा। यानी जो भी गाने खेसारी के अलग-अलग म्यूजिक कंपनी से आते थे, एक साथ ढेर सारे गाने आते थे, अब पहले जैसे गाने नहीं आ पाएँगे। और ये सब एग्रीमेंट वाले विवाद की वजह से हुआ है, जिस वजह से खेसारी मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं और परेशान होकर खेसारी ने कहा है कि अब मैं अपना दिशा बदल लिया हूँ। मेरे गाने अभी आएँगे या नहीं ये मुझे नहीं पता और अभी मेरे गाने आ भी नहीं रहे हैं। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।